ये बजरंग बली का झंडा लहरा है, महावीर जी का पताका। जब जिस घर में महावीर जी का बजरंग बली का झंडा लहरा रहा है, पूछने की बात है कि हिंदू का घर है। कुछ पूछने की बात है, हिंदू का घर है, इसका क्या मतलब? वो हिंदू का घर है, चिन्ह है, प्रतीक है। तो जो चुनाव अब लड़ते हैं हम लोग, तो चुनाव जब लड़ते हैं, ये जो पार्टी है, ये चिन्ह है, ये चुनाव लड़ने के लिए है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, रामविलास जी चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरा छाप था कमल निशान छाप, और रामविलास जी का छाप था लालटेन छाप। और जब चुनाव जो जीत जाता है उसका छाप खत्म हो जाता है, जो हार गया उसका छाप रह जाता है, जो जीत जाता है उसका छाप खत्म हो जाता है, और हो जाता है उसका बिहार सरकार का छाप। आज रामविलास जी का लालटेन खत्म हो गया, उनके लेटर पैड पर बिहार सरकार का छाप है, जो बोधि वृक्ष का छाप है। उनका छाप वही है जो नीतीश कुमार जी का छाप है, उनका छाप वही है जो सुशील मोदी जी का छाप है। सरकार छाप, इसका क्या मतलब है? वो कौन है? सरकार है। कहाँ का? अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने का। आज हम हार गए, लेकिन मेरा छाप क्या है? कमल छाप मिला। हमको लिखना पड़ेगा, तो कमल छाप वाला लेटर पैड में लिखेंगे, और वो लिखेगा विधानसभा क्षेत्र बिहार सरकार वाला लेटर पैड लिखेगा ना, वो अपने क्षेत्र का सरकार है और उसको पावर है। आप जान लीजिए, आपका स्कूल है, जितना भी आपके यहाँ हाई स्कूल है, उस सारे हाई स्कूल का वो जो चेयरमैन आपका विधायक जी के मर्जी के बगैर हाई स्कूल से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता है। उनका दस्तखत होगा, हेडमास्टर साहब चेक पर साइन करेंगे, 1 रुपया निकलेगा। विधायक जी तय करेंगे यहाँ बिल्डिंग बनेगा, यहाँ कुर्सी लगेगा, यहाँ लाइब्रेरी में किताब आएगा, बच्चों को पोशाक मिलेगा, क्या मिलेगा, ये विधायक जी को तय करना है। आपका बताइए जनता का कहाँ पर काम होता है? आप 90% जनता का, 16 आना में 15 आना जनता का काम कहाँ पर है? स्कूल में है। आपका जरूरत कहाँ पड़ता है? स्कूल में, अस्पताल में, ब्लॉक में और थाना में। 1 आना जनता होगा जिसको जरूरत पड़ता होगा पटना में और दिल्ली में, यही ना। और ये सारे जगह जितना सरकारी कमेटी है, सब कमेटी में कौन बैठा हुआ है? आपके विधायक जी बैठे हुए हैं। ब्लॉक मॉनिटरिंग कमेटी के, ब्लॉक अनुसमन समिति के कौन है? आपके विधायक जी हैं। कौन? रामविलास जी हैं। अब बताइए, ब्लॉक में जितना काम है वो सारा एक पैसा, 1 रुपया का हिसाब लेने का अधिकार किसको है? विधायक जी को। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में जो जिला से जो आपके यहाँ योजना आता है, काम होता है, वहाँ कौन है? विधायक जी हैं। और सरकार के यहाँ जो बिहार विधानसभा है, जहाँ से योजना पासे होता है, कानूने बनता है, वहाँ तो विधायक जी बैठे हुए हैं। अब ब्लॉक में रोगी कल्याण समिति है, ये अस्पताल में ये कौन दवा रहेगी कि एम्बुलेंस होगा, डॉक्टर है नहीं है, महिला डॉक्टर से नर्स चाहिए, जा रहा है कि गांव में नहीं जा रहा है, ये सारा चीज देखने की जिम्मेवारी किसको है? आपके विधायक जी को। हम विधायक का पावर गिरा, विधायक जी को पावर है। आप हाई स्कूल से बच्चे पढ़कर निकलेंगे, वो बच्चा जाएगा यूनिवर्सिटी, कॉलेज का जो सीनेट का सदस्य होता है वहाँ, वो भी आपके विधायक जी। आप तमाम पदों पर विधायक जी बैठे हुए हैं। आपने तो चुना था एक विधायक, लेकिन आप कभी सोचे थे इतने इतने पद पर वो चले जाएंगे? सरकार से जितनी पैसा आती है, आप सिर्फ रोड बनाना, फंड के अलावे जो उनको रोड बनाना है, पंडाल बनाने वाला काम है, लेकिन ये सरकारी सारे कमेटी में कौन बैठे हैं? विधायक जी बैठे हैं। और एसडीओ साहब का जो आपूर्ति कमेटी है, सब डिविजनल जो सप्लाई कमेटी है, उसमें आपके विधायक जी बैठे हैं। सारा एमओ साहब, डीलर साहब का सारा हिसाब किताब विधायक जी होना है। सरकार का जितना पैसा आता है, 1 पैसा का ब्लॉक में, जिला में, अनुमंडल में सारा हिसाब लेने का पावर सिर्फ विधायक जी को है। सड़क बन रही है और वो ठेकेदार खराब सड़क बना रहा है, गिट्टी अच्छा नहीं दे रहा, सीमेंट नहीं दे रहा है। आप अगर पूछने जाइएगा भाई सड़क ठीक से क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक से सड़क बनाओ, सामने पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाएगी। कहे भाई ठेकेदार केस किया आप पर, क्या आप रंगदारी मांग रहे थे? क्योंकि आपको अधिकार नहीं था हिसाब लेने का। हिसाब लेने किसको अधिकार था? विधायक जी को अधिकार था। और विधायक जी आपके क्या किए 5 साल? बोले जितना लूट सकते हो हमारी तरफ से छूट है, लेकिन समय पर एकदम टाइम टू टाइम खरंटन हमारा हिस्सा देते रहे। लेना था हिसाब, उन्होंने ले लिया हिस्सा। अब बताइए, वो हिस्सा लेला चोरी में, डकैती में। अब चोर के चोरी में दरोगे हिस्सा ले ले,
एसपीए हिस्सा ले ले तो चोर कभी जेल जाएगा? हाँ, कभी चोरी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा? आज एनटीपीसी को अपने रेडियस में 10 किलोमीटर के रेडियस में सारा रोड एनटीपीसी को बनाना है, सारा स्कूल एनटीपीसी को बनाना है, सारा हॉस्पिटल एनटीपीसी को चलाना है। आज कुछ नहीं, बैठे एनटीपीसी मांगे ना, विधायक जी लोग वहाँ आराम करते हैं एनटीपीसी में, ठंडा गर्म रूम है, खाना पीना है, तो ठंडा गर्म खाना है वहाँ पर। ये विधायक जी लोग को ऐसे ससुराल बना दिया, असल ससुराल एनटीपीसी में तो वो विधायक जी लोग का ससुराल है वहाँ, लमादी खातिर हो रहा है। करना था इसको, चमकाना था, लेकिन विधायक जी अपना वहाँ चेहरा चमका, उनको लेना था हिसाब एनटीपीसी से, लेकिन ले रहे हैं हिस्सा। हिस्सा लेने का नतीजा ये हुआ कि आपका क्षेत्र पिछड़ा है, जिसका रोड चमकना चाहिए, रोड के किनारे किनारे एनटीपीसी भरा भरा वृक्ष लगाना चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर होना चाहिए। आज ताला भी नहीं खुला है, झाड़ू भी नहीं लग रहा है आपके अस्पताल में। ये स्थिति हो रही है, ये विधायक जी लोगों के हिस्सा लेने के कारण, ये कमीशन खोरी के कारण। अगर विधायक जी हिसाब लिए रहते, आज आपकी रोड की समस्या, ये रोड चौड़ी हो गई रहती, आपको स्कूल की समस्या नहीं रहती, आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर नहीं भेजना पड़ता। ये जो शौचालय पैखाना बनवा रहे 2000 रुपया लग रहा है 2000, ये 2000 रुपया नहीं लगता। ये आंगनबाड़ी जो चलाते हैं आपके गांव में, बहुत आंगनबाड़ी के साथी होंगे, सहायिका सेविका बहनें होंगी, पर महीना 4000 रुपया घूस लगता है उनको। हम जब जांच की, इंक्वायरी किए, आंगनबाड़ी से 4000 रुपया पर महीना उनको देना पड़ता है, तब उनका बिल पास होता है। और उस 4000 मानते विधायक जी कितना हिस्सा है? 500 रुपया फिक्स है। हमको बताए सीडीपीओ कि सर विधायक जी का 500 रुपया पूरी तरह से वहां पर फिक्स है। आप बताइए 500 रुपया लेने के लिए 4000 का चोरी करवाया। अब बताइए 1,00,000 2 लाख लेने के लिए आप कितनी की चोरी डकैती करवाता होगा, कितना करोड़ लुटवाता होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। हिसाब के बजाय अपना हिस्सा लेने का नतीजा ये हुआ कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा रह गया। हिस्सा अगर ले ही लिया रहता, हिसाब लिया रहता, आपका क्षेत्र चमकता। लेकिन हिस्सा लेने से फायदा हुआ, हिस्सा लेने का फायदा हुआ कि जिस व्यक्ति, जो खुद का व्यक्ति अपने इंदिरा आवास का घर में रहा, पता कर लीजिए आप, बगल में घर है, अपने नाम से इंदिरा आवास का घर था, पिताजी के नाम से इंदिरा आवास का घर था, भाई के नाम से इंदिरा कॉलोनी लिया हुआ था जी। आज उस व्यक्ति का कहलगांव में 2-2 कितना मकान, कितना प्लॉट है कहना मुश्किल है। आज उस व्यक्ति का भागलपुर में 0 माइल में प्लॉट, उस व्यक्ति का पटना में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट, 5 पुश्त बैठे खाए, 10 आदमी को खाना खिलाना मुश्किल था। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, 10,000 आदमी एनटीपीसी में खाया। हाँ, वो किसका खाना है? आंगनबाड़ी के बच्चे का खाना है। कौन सा खाना है? वो अस्पताल के दवाई का पैसा है। वो कौन सा पैसा है? बच्चों का पोशाक का पैसा है, खिचड़ी का पैसा है, स्कूल के बिल्डिंग का पैसा है, किताब का पैसा है, सड़क का पैसा है, बिजली का पैसा है, विधवा पेंशन का पैसा है, शौचालय का पैसा है। ये सारा पैसा लूट करके अपना काम। अब 5 पुष्प जो है ना, आराम से रह सकता है। हम इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं। दिल्ली में किसी की सरकार है, अगर मैं विधायक बना आपकी कृपा से, अगर मैं विधायक बना आपके वोट से, दिल्ली में किसी की सरकार होगी, पटना में किसी की भी सरकार हो, लेकिन इस पिपैती विधानसभा जंगल गोपाली में ललन पासवान की सरकार होगी, आपकी सरकार होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये ललन पासवान आपके लिए दिल्ली और पटना से सरकार का चला हुआ नरेंद्र मोदी का पैसा, सुशील मोदी का पैसा, नीतीश कुमार का पैसा आपके लिए चला, आपके स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, आपके रोड के लिए, बिजली के लिए, पोशाक के लिए, वृद्धा पेंशन, शौचालय के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अफसर का कॉलर पकड़ के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ललन पासवान हिस्सा लेने वाला नहीं है। और हम कहते हैं कि हम अगर इस तरह का काम पूरे बिहार में सारा विधायक कर दे, हम नहीं समझते कि किसी तरह की समस्या आपकी रहेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। मित्रों, यह देश आजाद हुआ है, आज 47 में आजाद हुए, लोकतंत्र आया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, आप सबों के विकास के लिए। मुझे नरेंद्र मोदी जी बहुत काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हैं, यह दुनिया में चलता कोई ऐसा देश नहीं है। गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, अफसर का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, चपरासी बच्चा कहीं पढ़ रहा है, जमींदार का बच्चा बस पर लग करके जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, सेंट थॉमस डीएवी, और गरीब का बच्चा खिचड़ी चाट। अब बताइए, आप वोट देते हैं तो नेता जीतता है? वोट लोकतंत्र में मालिक कौन है? पहले इस देश का मालिक अंग्रेज था, तो उसके पहले मालिक मुगल था, अभी मालिक आप हैं।
हम यहाँ वोट हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप वोट दीजिएगा तो हम बनेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेंगे। अरे आपके वोट से हम बनते हैं, आप हमको पैदा करते हैं और आपका बच्चा कीड़ी काट रहा है, मेरा बच्चा कहाँ बढ़ जाता है? हमारा बड़का अस्पताल में इलाज होगा, आप सर्दी खांसी छोटे छोटे बीमारी मर जाते हैं। ये जिस तरह का अन्याय है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं गरीब का अमीर का सबका बच्चा एक स्कूल में पढ़े। नरेंद्र मोदी चाहते हैं गरीब का अमीर का इलाज एक अस्पताल में हो। आपने देखा वो आयुष्मान भारत इलाज वाला कार्ड हुआ है, हाँ लगा कि आरजेडी लालटेन वाले लोग इतना भ्रष्टाचार अस्पताल में फैला के रखे हैं, अभी उस तरह के अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए कार्डे ऐसा दे देते हैं जहाँ अमीर इलाज कराता है ये भी वहाँ पर जाकर के इलाज करा सकते। ये किसकी सोच है? आज तक राजद के लोगों ने सोचा, कांग्रेस के लोगों ने सोचा नहीं सोचा, ये नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं। ये 2020 है और 24 तक आते आते एक भी व्यक्ति का फूस का मकान नहीं रहेगा, जिसका भी नहीं बना आवास। मेरे दूसरे चुनाव आने से पहले अगर एक भी व्यक्ति का फूस का मकान लगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपको विश्वास है। एक भी बूढ़ा बुजुर्ग जो होगा 60 से ऊपर होगा, हम खुद बैठकर उस सबका पेंशन बनवाएंगे, खुद पेंशन बनाएंगे। जिनका शौचालय छूट गया उनका शौचालय बनवाएंगे, बाकी स्कूल को अस्पताल को हम दुरुस्त करेंगे। एनटीपीसी मैनेजमेंट का कान पकड़ करके आप लोगों का काम करवाएंगे, आपको काम और यहीं पर रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। हम ज्यादा आप लोगों से नहीं बोलना चाहते, हमें यही बोलना चाहते हैं कि अभी आपने देखा है बगल वाले को, उसके पहले दूर वाले को देखा है, तरह तरह की बात करेगा, बात में नहीं आइएगा। और एक बार इस व्यक्ति पर नरेंद्र पासवान पर विश्वास करके नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार जी का, सुशील मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करिएगा। बार बार आप इन विधायकों का सरकार बनाए हैं, एक बार जंगल गोपाल और तिरुपति में अपनी सरकार बनाने का काम करिएगा। हमको हर गांव को जाना है, हम हर घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है विधानसभा के हर गांव चले जाएं 10-12 दिन के अंदर में। उस दिन 3 तारीख को कमल छाप पर कमल बटन दबा करके हमको भारी मतों से विजयी बनाने का कृपा करिए। अंत में हम एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर विधायक नहीं रहता, जिंदगी भर सांसद नहीं रहता, मैं भी जिंदगी भर यहाँ का विधायक नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे जिंदगी भर इसी तिरुपति विधानसभा में रहना है। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आप लोगों के सामने सर झुकाना पड़े, नजर चुराना पड़े। हम ऐसा काम करूंगा सर उठा के आप लोगों के बीच में जी सके। इसी के साथ पुनः आपको हृदय से प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, पाली की जनता जिंदाबाद। बहुत